अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हो? इस वक्त बहुत टेंशन में होगे, बहुत परेशान होगे, लेकिन घबराओ नहीं। हमने माशाल्लाह से ये क्वालिफाई किया। हमारी भी यही हालत होती थी जो इस वक्त तुम्हारी है। बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। मेहनत करना तुम्हारा काम है, रिजल्ट देना अल्लाह का काम है। और याद रखना, अल्लाह कभी मेहनत ज़ाया नहीं करता। आज की वीडियो का मकसद FAR 2 के बच्चों से एडजस्ट करना है। बहुत सारे बच्चों की थ्रू आउट पाकिस्तान फरमाइश थी कि सर आप वो ग्रिड का एक एनालिसिस करते हैं, आप बताते हैं क्या चीज़ आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो बता दें। तो बिल्कुल इंशाल्लाह उसके ऊपर अभी बात करने लगे हैं। लेकिन 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 सबसे पहले याद रखें, स्मार्ट स्टडीज तक। हमेशा कहता हूँ स्मार्ट वर्कर बनो, स्मार्ट स्टडी करो। सही है सर। और हार्ड वर्किंग तो करते ही आप लोग, लेकिन सर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाती है स्मार्ट स्टडी। बहुत सारे हमारे बच्चों को, बहुत सारे हमारे अनफॉर्चुनेटली जो है इस फील्ड के लोगों को ग्रिड का अंदाज़ा नहीं होता, IQF के सही से पैटर्न का अंदाज़ा नहीं होता है। तो हमें कहीं न कहीं सर मसला होता है। कुछ चीज़ों को हल्का ले लेते हैं, कुछ चीज़ें जो कि शायद इतनी हमें जो है डेप्थ में नहीं जानी चाहिए थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ में बच्चे चले जाते हैं और कहीं न कहीं कोई टॉपिक छोड़ देते हैं। कवर सब कुछ करना है, लेकिन हर टॉपिक को उसकी औकात के हिसाब से कवर करना है। तो चलिए सर इब्तिदा करते हैं, लेकिन इब्तिदा से पहले एक अनाउंसमेंट कि सर FAR 2 का क्यूरीज सेशन कासा साउथ ने ऑर्गेनाइज कराया है, वो इंशाल्लाह मैं लूँगा। थर्सडे को, जो कमिंग थर्सडे हमारा, उस पे इंशाल्लाह 3:30 से 7। तो उस पे जिन बच्चों की क्यूरीज हो FAR 2 से रिलेटेड वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे रहा हूँ इसी जो है वीडियो के साथ ही, तो आपको कैप्शन में नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें मैं इंशाल्लाह आप लोग की क्यूरीज एड्रेस कर रहा हूँगा। तो इब्तिदा करते हैं सर। क्रूशल टाइम है एंड का, FAR 2 से रिलेटेड भी बहुत क्रूशल टाइम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, उसको किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है, क्या एरियाज टू बी मोर फोकस्ड हैं, वो सब चीज़ें देखनी है। मेरे मॉक वगैरह चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, मैं इंशाल्लाह उसमें दे दूंगा। मॉक, प्री मॉक, मेरी पासिंग क्लास होती है, वो सब चीज़, उसकी सबकी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं वहीं पे दे दूंगा। तो आ जाएं सर, इब्तिदा करते हैं। प्यारा प्यारा बच्चा आपके सामने ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है। आपके सामने ग्रिड मौजूद है FAR 2 की। और अगर आप ग्रिड में देख लें 25 से 35 ये एरिया इंपॉर्टेंट है, 25 से 35। और अगर मैं आपको बताऊं तो सर तीन एरियाज जो हमारे पास हैं ये हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन सा एरिया क्या है, कौन सा एरिया पासिंग एरिया है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाए सर, हमने पढ़ा। सबसे पहले आप देखें सर, ग्रिड है जिससे उसने कहा है 25 से 35। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस वक्त T2 T1 सबको पता होगा। T2 जिसके ऊपर मैक्सिमम 20 मार्क्स आते हैं, और T1 जिसके ऊपर मैक्सिमम 8 मार्क्स आते हैं। तो सर अब आप देखें, इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं। फाइनल अकाउंट्स, जिसको IS 1 भी कहते हैं हम, और जिसको बच्चा हल्के लेके जाता है, और कंसोलिडेशन। अब सुनना, ये थोड़ी अच्छी सी डिस्कशन होने वाली है प्यारा प्यारा बच्चा। सर फाइनल अकाउंट्स कंसोलिडेशन, अब आप देखें दोनों का लेवल T2 है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी सिलेबस में है। अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं की तो एक दफा जरूर देख लें, जरूर देख लें। सही है सर। उसके लिए जो है पास्ट पेपर में सवाल भी आया हुआ है, सिलेबस चेंज होने के बाद भी आया है। तो आप ये नहीं समझे कि चेंजेस इन इक्विटी नहीं आएगा, आ सकता है, सिलेबस में है। तो सर फाइनल अकाउंट्स और कंसोलिडेशन, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं सर। पहले होता था कि कंसोलिडेशन कभी आया और फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं आया। अब ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कंसोलिडेशन अगर पूरा अलग सवाल आएगा तो T2 है 20 नंबर का आएगा, लेकिन इस ग्रेड के मार्क्स हैं 25 से 35। अगर आपको नजर आ रहे हो तो सर 25 से 35 का मतलब है एग्जामिनर ने अपने पास फाइनल अकाउंट्स का एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे पिछली दफा आया था, या एक बड़ा दे सकता है। और बड़े जब वो देगा तो IS 12 का भी सहारा ले सकता है। तो फाइनल अकाउंट्स को हल्का नहीं लेना। इंपॉर्टेंट सवाल उसके कौन से हैं वो मुझसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, जो उस ग्रुप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। चले सर फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हमने कहा कि सर हमारे पास जो है दूसरी ग्रेड, ये देखें पहली ग्रेड में से फाइनल अकाउंट्स कंसोलिडेशन, इसमें मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन के ऊपर बड़ा सवाल आएगा, फाइनल अकाउंट्स के ऊपर छोटा सवाल आएगा। और अगर बड़ा सवाल आएगा तो IS 12 का सहारा एग्जामिनर लेगा, IS 12 को इसमें डालेगा। सही है सर। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये मेरे साथ है भाई। दूसरी ग्रेड सर, दूसरी ग्रेड बच्चों को पता ही नहीं होती, और अलग अलग अपने बच्चा हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो उसके अंदर चार टॉपिक हैं। कौन कौन से सर? IS 41, जो तुमने जानवरों की और पौधों की अकाउंटिंग पढ़ी। IFRS 9, सूदी इदारों की, सूदी चीजों की अकाउंटिंग पढ़ी। लीजिस
IFRS 16 और IAS 38। अब इसमें से सर दो जो टॉपिक हैं प्यारा प्यारा बच्चा, ये T2 के हैं और ये T1 के हैं। अब इसमें अगर आप मुझसे पूछें, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन एक मेरी, मैंने फिर शुरू बार बार कह रहा हूँ, सिलेबस पूरा कवर करना है, बट मुझे ऐसा लगता है 38 के ऊपर बड़ा सवाल आएगा। तो कोई इस ग्रेड में से एक बड़ा सवाल देना है, इसकी वेटेज भी 25 से 35 नंबर है। तो सर इसमें से एक बड़ा सवाल आएगा, दो छोटे सवाल आएंगे। मुझे लगता है 38 के ऊपर बड़ा सवाल आएगा, और 16 के ऊपर, बड़े का मतलब है 10 नंबर से ज्यादा मैं लेता हूँ, सही है। कंसोलिडेशन वगैरह में 20 का आ सकता है, 18 का आ सकता है, इसके ऊपर बड़े का हो सकता है 10 से ज्यादा हो। IFRS 16 के ऊपर इस अटेम्प्ट में 7-8 नंबर रखेगा, हो सकता है इसके ऊपर भी 9-10 नंबर का कर ले। IFRS 9 के ऊपर स्मॉल सवाल मुझे लगता है छोटा सवाल आएगा, और IAS 41, सही है सर। ये मतलब करना सब कुछ है, लेकिन इस ग्रेड में बड़ा सवाल IAS 38 पे है, और छोटे सवाल में ज्यादा एक्सपेक्टेड IFRS 9 है IAS 41 के मुकाबले में, लेकिन करने आपने दोनों है। सर तीसरे एरिया पे आता हूँ, जो कि बहुत लेंदी है, बाकी जितनी भी चीजें सब उसमें आती हैं, सही है। बहुत सारा बच्चा परेशान होता है, एथिक्स का क्या करें, एथिक्स ये वो, भाई एथिक्स वही है जो कि आपने टैक्स में पढ़े हैं, बस इसमें अकाउंटेंट के हिसाब से देखना है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्यारा प्यारा बच्चा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस ग्रेड में से अब इसमें IAS 12 भी, IAS 12 मुझे लग रहा है अगर बड़ा सवाल आया तो फाइनल अकाउंट्स के साथ आएगा, सही है। छोटे सवालों में शायद IAS 12 को इस दफा MCQ में डाले, नहीं तो फाइनल अकाउंट्स कैसा बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इसमें से, इस ग्रेड में से अगर आप देखें तो हमारे पास सर T2 लेवल के जो टॉपिक हैं, उसमें हमारे पास अफेक्टिवली अगर मैं आपको बताऊं तो सर हमारे पास T2 लेवल के ये 4 टॉपिक पढ़ रहे हैं, और इन 4 टॉपिक्स को अगर आप गौर से देखें तो सर इन 4 टॉपिक्स में आपके पास IFRS 15 है, 1037, दोनों को अलग अलग बताऊंगा, और हमने कहा IAS 12 है। IAS 12 का बता चुका, मुझे लगता है इस ग्रेड में से IAS 1037 के ऊपर बड़ा सवाल आएगा। तो 3 बड़े सवाल जो एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से, कंसोलिडेशन, 1037 और IAS 38। चौथा मुश्किल आई कि देगा, उसके पैटर्न के हिसाब से लास्ट में मॉडल दिया था, नहीं है तो वो फाइनल अकाउंट्स बनता है, बट फाइनल अकाउंट्स में एक्सपेक्टिंग छोटा सवाल। 1037 सर आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आईकेप को पता है तुम लोग वैसे तो जीते हो, मुंह के फायर जहां होते हैं वो कर लेते हो क्लास में दोस्तों के सामने, लेकिन पेपर में जज्बात का इजहार नहीं होता, व्हाट्सएप पे हो जाता है, पेपर में नहीं होता। तो 1037 प्यारा प्यारा बच्चा, आईकेप उस पर करेगा टारगेट, सही है जी। तो 1037 आप हजरात ने अच्छे से देखना है, सही है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सर IFRS 15 छोटे सवालों में, IFRS 15 के ऊपर बहुत सारा बच्चा ये भी परेशान है, सर 20 नंबर का सवाल पूछेगा तो कैसा पूछेगा। देखो आई के बहुत तेज है, वो 20 नंबर के, तो IFRS 15 में इतने कॉन्सेप्ट हैं, नहीं देखे तो मेरी वर्कशॉप की वीडियो मैंने यूट्यूब पेज पे लगी हुई है, यूट्यूब के चैनल पे वो देख लेना, उसके अंदर मैंने 3-3.5 घंटे में IFRS 15 कवर किया है, वो देख लेना, तो इंशाल्लाह जरूर हेल्प हो जाएगी। तो IFRS 15 जो है उसको बड़े अच्छे से करना है आप हजरात ने, सही है मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। और उसमें छोटा सवाल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो छोटे में फिट हो सकते हैं 8-9-10 नंबर के लिए। रीजन बिंग क्या है सर, रीजन बिंग ये है कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, मॉडिफिकेशन अलग से पूछ ली उसने, कॉन्ट्रैक्ट उसने आपसे जो है रिफंड लाइबिलिटी वाला केस पूछ लिया, डिस्काउंट वाउचर वाला पूछ लिया, कुछ भी छोटा मोटा सवाल वो बना सकता है, तो उसमें है गुंजाइश। 1037 के ऊपर मुझे लगता है वो बड़ा सवाल देगा, उसको पता है तुम जज्बात के इज़हार में मार खाते हो। बाकी सर 12 मुझे लग रहा है या तो MCQ की जीनत बनेगा, या 12 मतलब जो है किसी और चीज के साथ आ जाए, लेकिन 12 मुश्किल है, लग रहा है मुझे मुश्किल है कि उसके ऊपर एक बलक अलग से बड़ा सवाल आए। अगर वो बलक से बड़ा सवाल देने लगा तो सर मुझे लग रहा है कि वो हर पिछले 4 अटेम्प्ट से भी पूछ ही रहा है, तो मुझे लग रहा है इस दफा से थोड़ा सा उसको डॉज देगा, 1037 पे फोकस करेगा, सही है सर। 1037 के ऊपर बड़ा सवाल T2 का, इसके अलावा 15 लाजमी होगा पेपर में, 15 के ऊपर होगा छोटा सवाल, स्मॉल क्वेश्चन। इसी तरीके से हमने कहा कि सर हमारे पास तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज आई फॉर 15 स्मॉल क्वेश्चन, और हमने कहा सर इसके अलावा जो मुझे इस ग्रेड में से लग रहा है कि सर छोटा सवाल एक्सपेक्टेड है, वो है IAS 21। वो IAS 21 को किसी के साथ मिला करके देगा, किसी के साथ मिला करके देगा IAS 21, सही है सर। तो बेसिकली मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, ये चीजें मैंने आपको बता दी जो कि मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर जो है कोऑर्डिनेशन में रहिएगा, सब चीजें देखनी है, IFRS 8 भी देखना है, डिस्क्लोजर उसके भी आ सकते हैं, ठीक है सर। एथिक्स भी एक छोटा सा है, 21 मुझे लग रहा है ज्यादा चांसेस है, 12 को छोटा सा देगा। तो इस तमाम अगर मैं समराइज करूँ, कंसोलिडेशन 38 और 50 और 1037 के ऊपर बड़े सवाल हैं, 15 हो गया, लीजीज हो गया, IFRS 9 हो गया, 21 हो गया, और बाकी जितने भी इनके ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ छोटे सवाल आएंगे।
पूरा पेपर पूछेगा, एमसीक्यू में भी कुछ ना कुछ चीजें जरूर जरूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।